फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंडो एसी की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। हम सभी विंडो एसी के सभी पार्ट्स को बाहर निकाल करके और कुछ ऐसे पार्ट्स जो नहीं है उसको हमने जुगाड़ से बनाया हुआ है, उन सभी चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन करके आपको चला के दिखाएंगे कि विंडो एसी का वायरिंग किस तरीके से किया जाता है। ये वायरिंग पूर्णतः स्विच कंट्रोल होगी और इस समय आज के समय में तो विंडो एसी का जो स्विच कंट्रोल सिस्टम होता है वो वाला विंडो एसी आजकल नहीं आ रही है, सब रिमोट कंट्रोल आ रहा है। लेकिन फिर भी यदि कहीं पर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं तो उसका कनेक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो शुरू से लेकर के लास्ट तक कनेक्शन जानता है वही इसको कर पाएगा, नहीं तो जल्दी नहीं हो पाता है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सब कुछ समझ में आने वाला है और कभी भी विंडो एसी के वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम पहले इसको डायग्राम से सीखते हैं और उसके बाद जो है हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की। तो यहाँ पर एक पूरा जो है कि आप डायग्राम देख सकते हैं, स्विच कंट्रोल विंडो एसी का वायरिंग डायग्राम, मतलब स्विच कंट्रोल है ये। यहाँ पर सबसे पहले हम स्विचों के बारे में बात करने कि कौन कौन से इसके अंदर स्विच होते हैं। तो एक होता है सेलेक्टर स्विच जो कि ये है, उसके बाद होता है थर्मोस्टेट स्विच जो कि यहाँ पर है, और एक होता है स्विंग स्विच। वैसे तो ये वन वे स्विच होता है, मतलब ऑन या ऑफ होता है। तो ये वाला जो है कि हमारा स्विंग स्विच है, मोटर को चलाता है, स्विंग मोटर को, इस वजह से इसको स्विंग स्विच भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम समझते हैं कि कौन सा स्विच क्या काम करता है। सेलेक्टर स्विच का काम होता है विंडो एसी को सेलेक्ट करना कि फैन मोड पर चलाना है या एसी मोड पर चलाना है। एसी मोड का मतलब कमरे को ठंडा करना है या केवल पंखा चलाना है। तो उन चीज़ों को सेलेक्ट करने का काम हमारा सेलेक्टर स्विच करता है। इसमें आप देख सकते हैं एक नंबर सबसे ऊपर होगा, इस तरीके से आप इस चीज़ को भी देखिए। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं एक नंबर सबसे ऊपर है, नीचे के तरफ 8 नंबर है, फिर उसके बाद 4 नंबर है, फिर 2 नंबर है, फिर 6 नंबर है और उसके बाद 10 नंबर है। इन पर जो है कि कंप्रेसर और फैन मोटर के स्पीड वाले जो वायर होते हैं वही जोड़े जाते हैं। तो उनको किस तरीके से जोड़ा जाएगा हम डायग्राम में आगे बात करेंगे। ये है थर्मोस्टेट स्विच, आप देख सकते हैं ये थर्मोस्टेट स्विच है विंडो एसी का। इसका काम होता है कमरे में ठंडक का पता लगाना कि कमरा जो है सेट किए गए तापमान तक ठंडा हो गया है या नहीं हुआ है। तो उस समय जब कमरा ठंडा हो जाता है तो यह एसी के कंप्रेसर को बंद करने का काम करता है, क्योंकि कंप्रेसर चलता है तो ठंडक होती है। तो इस वजह से जैसे ही कमरा ठंडा हो जाएगा ये एसी के कंप्रेसर को बंद कर देगा। यहाँ पर एक इसका सेंसर लगा हुआ है, यही जो है कि हवा के तापमान को सेंस कर लेता है। जो भी कमरे की हवा के तापमान होते हैं उनको सेंस करता है और इसको सूचित करता है, जिससे ये क्या करता है कि कंप्रेसर को बंद कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट में वायरिंग करते समय यही दोनों टर्मिनलों का यूज किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 2 टर्मिनल हैं, तो दोनों टर्मिनल का ही यूज किया जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरीके से 2 टर्मिनल लगे हुए हैं। यहाँ स्विंग स्विच है, ये स्विच आप देख सकते हैं एक प्रकार का वन वे स्विच है। एक बार ये इधर करने से ऑफ होता है और इधर करने से ऑन हो जाता है। ऑन का मतलब ये दोनों कंटेक्ट पॉइंट, दोनों जो पॉइंट है आपस में सट जाते हैं और इधर करने पर ये दोनों के बीच की कंटिन्यूटी बंद हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में लिखा गया है स्विंग स्विच। इसका भी कनेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, परेशान नहीं होना है, आपको पूरा चीज़ जो है कि समझ में आएगा। सेलेक्टर स्विच का जो 4, 2 और 6 नंबर का टर्मिनल है उसको हम हमेशा पंखे के स्पीड वाले वायर के साथ जोड़ते हैं। अब हमें पंखे का स्पीड वाला वायर कैसे पता चलेगा, तो उसमें जो 4 तार निकले रहते हैं एक साइड से, जिनमें से एक तार होगा नीला। नीला जो होता है वो कॉमन होता है, मतलब इसको न्यूट्रल के साथ ही जोड़ना है। सफ़ेद वाला जो तार होगा वो मीडियम स्पीड का होता है, यहाँ पर 4 नंबर पर जोड़ना है। काला वाला जो है हाई स्पीड होता है, इसको 2 नंबर के साथ जोड़ना है।
लाल वाला जो है लो स्पीड होता है, उसको 6 नंबर के साथ जोड़ना है। फ्रेंड्स, यदि आप इन तीनों तारों को गलत तरीके से मतलब 4 का 2, 2 का 6 और 6 का 4 में जोड़ देंगे तो भी कोई समस्या नहीं आएगी, वायरिंग में कोई किसी तरीके का फॉल्ट नहीं होगा। बस इतना सा होगा कि मोटर जहाँ पर हाई स्पीड चलने वाला होता है वहाँ लो स्पीड चलेगा, जहाँ लो स्पीड चलने वाला होगा वहाँ हाई स्पीड चलेगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से आप जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है आप सेम उस तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए उसके बाद 10 नंबर का जो तार होता है उसको हम पहले थर्मोस्टेट में देते हैं। ये जो है कंप्रेसर के लिए सप्लाई निकलती है यहाँ से और ये पहले पहुँचती है थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट से तुरंत यहाँ से निकलने के बाद ये कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पर आ जाता है। थोड़ा कंप्रेसर के वायरिंग के बारे में बात कर लें। कंप्रेसर को में 3 टर्मिनल होते हैं, देख सकते हैं आप इसमें C, S और R। कभी भी कैपेसिटर इसके साथ लगाया जाता है जो वो S और R के साथ। S का मतलब स्टार्टिंग, R का मतलब रनिंग। ये रनिंग और स्टार्टिंग पर जो है कि रनिंग कैपेसिटर लगेगा। RC कैपेसिटर में लिखा गया है, मतलब रनिंग कैपेसिटर है ये। तो यहाँ पर रनिंग वाले पर ही फेज सप्लाई दी जाती है और न्यूट्रल सप्लाई कभी भी कॉमन पर, मतलब जो सप्लाई देना है उसको आप कंप्रेसर के C और R पर देंगे। कैपेसिटर जो जोड़ना होता है S और R पर जोड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक OLP देख सकते हैं। OLP का काम होता है कंप्रेसर को ओवरहीट या ओवरलोड से बचाना। ओवरलोड का मतलब यदि वोल्टेज डाउन हो जाए या वोल्टेज अप हो जाए तो उस समय कंप्रेसर के मोटर पर खतरा रहता है और मोटर जलने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो OLP होता है उस कंप्रेसर को सुरक्षित बचा लेता है। OLP का जो एक तार यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यूट्रल वाले वायर से जा कर के मिला हुआ है। आप यहाँ पर देख लीजिए, न्यूट्रल वाले वायर से ये वाला तार मिला हुआ है। और उसके बाद ये जो रनिंग पर जो तार जोड़ा गया है, मतलब ये वाला वायर आप देख सकते हैं थर्मोस्टेट, मतलब ये फेज सप्लाई है। और उसके बाद इधर स्विंग स्विच के लिए यहाँ पर कनेक्शन देखिए, 8 नंबर से जो सप्लाई निकलती है वो सीधे ही स्विंग स्विच को जाती है और स्विंग स्विच से निकलने के बाद आप यहाँ पर भेज सकते हैं। इसका एक चार्ट होता है फ्रेंड, जिसके अनुसार जो है कि हमने एक चार्ट इसका बनाया हुआ है जिस पर इसमें बताया गया है कि कब जो है कौन सा पॉइंट किससे सटता है। मेन इसी को समझना होता है। यदि आप इस स्विच को समझ गए तो समझिए कि पूरा जो है कि वायरिंग समझ में आ जाएगा कि कैसे कब और क्यों जो है कि कंप्रेसर चल रहा है, क्यों मोटर चल रहा है, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये 6 स्थिति वाला स्विच होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्विच है, इस स्विच का यहाँ पर ये मेन हमारा पैनल बोर्ड होता है जहाँ AC के सामने लगा रहता है। इसमें कुछ निशान दिया गया है। ये वाला जो गोल निशान है ये ऑफ का होता है। यहाँ एक बड़ा पंखा बनाया गया, मतलब पंखा हाई स्पीड में चलेगा। यहाँ पर इस तरीके का जो है कि कूलिंग का निशान बनाया गया है। यहाँ पर बड़ा है ये निशान, मतलब हाई कूलिंग होगा, मतलब पंखा हाई स्पीड पर चलेगा और इस स्थिति में हमारा कंप्रेसर भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक कूलिंग का सिंबल है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है बड़े वाले से, तो यहाँ पर मीडियम स्पीड में चलेगा। और यहाँ पर देखिए लो स्पीड में पंखा चलेगा और उस समय कंप्रेसर भी, मतलब इन तीनों के साथ कंप्रेसर चलेगा और उसके साथ पंखे की स्पीड यहाँ पर हाई रहेगी, यहाँ पर मीडियम रहेगी और यहाँ पर लो रहेगी। और इसके नीचे यहाँ पर जो आएगा पंखा जो है कि थोड़ा सा छोटा बन गया, मतलब यहाँ पर बड़ा पंखा है, यहाँ पर छोटा पंखा है, मतलब स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी। ये लो स्पीड के लिए है और ये हाई स्पीड के लिए है। यहाँ पर ये ऑफ रहेगा। इसमें कहने का अर्थ ये है कि टोटल 6 स्थितियाँ हैं। ऑफ है, हाई फैन है, ये हाई कूल है, मीडियम कूल है और यहाँ पर लो कूल है और लो फैन है। ठीक है, पंखा 2 बार चलेगा, एक बार हाई में एक बार लो में। कूलिंग जो है कि 3 बार होगा, मतलब एक बार हाई कूलिंग होगा, एक बार मिड कूलिंग होगा, एक बार लो कूलिंग होगा। इसको हटाते हैं और यहाँ इस स्विच के बारे में समझते हैं। ये स्विच क्या करता है, पहली स्थिति में ये ऑफ रहेगा, मतलब यहाँ पर जो सप्लाई आएगी नीचे वाले में किसी पर नहीं, यहीं पर मेन सप्लाई दिया जाता है। मतलब 1 नंबर पर आप देख सकते हैं ये मेन सप्लाई फेज वाला दिया गया है। तो यहाँ पर जो सप्लाई दी जाती है, जैसे ही ऑफ की स्थिति में रहेगा तो नीचे की तरफ किसी पर भी सप्लाई नहीं पहुँचता है। यहाँ मतलब कि इस पर आप नॉब को करके रखेंगे
ऑफ वाले पोजीशन पर, यहाँ चित्र जो बनाया गया है इस पे रखेंगे तो क्या होगा कि पंखा या एसी सभी कुछ जो है कि बंद रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप इधर के तरफ घुमाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इस समय हाई फैन होगा। तो इस समय होता क्या है कि इधर से जो लाइट आती है, पहले तो 8 नंबर हमेशा के लिए ऑन होगा। जैसे ही आप ऑन कर दीजिएगा लास्ट तक ये 8 नंबर ऑन हो जाता है, मतलब यहाँ से स्विंग मोटर के लिए सप्लाई जाती है। तो स्विंग मोटर हमेशा चलना चाहिए। स्विंग मोटर का काम मतलब ये है कि जो हवा एसी से निकलती है उसको इधर उधर फैलाने का काम करता है। उसके बाद यहाँ से जो इसके बाद क्या होता है कि हाई कूल के लिए, मतलब कि यहाँ पर ये 2 नंबर पर सप्लाई पहुँचती है। 2 नंबर पर हमने काला वाला तार को जोड़ना है। मतलब जैसे ही आप इस वाले पॉइंट पर करते हैं तो 1 नंबर वाला तार 8 नंबर से भी जुड़ जाता है और 2 नंबर से भी जुड़ जाता है। तो 8 नंबर से जुड़ेगा तो स्विंग मोटर चलेगा, और 2 नंबर से जो जुड़ता है वो काला वाला तार जुड़ा है, मतलब हाई स्पीड पंखा चलेगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये हाई स्पीड में है। उसके बाद हाई कूल का मतलब पंखा भी हाई स्पीड में होना चाहिए और हमारा कंप्रेसर भी चालू होना चाहिए। तो देखिए ऐसी स्थिति में जैसे ही आप एक बार और घुमाते हैं तो ये 8 नंबर पर सप्लाई रहती है, और उसके बाद जो है कि 2 नंबर पर भी सप्लाई रहती है, और उस समय 10 नंबर पर भी सप्लाई पहुंच जाती है। तो 2 नंबर पर रहेगी तो पंखा हमारा हाई स्पीड में चलेगा, और 10 नंबर पर सप्लाई जो रहती है वो जो है कि थर्मोस्टेट से होते हुए कंप्रेसर के पास पहुंचती है, जिससे कंप्रेसर चालू हो जाता है। कंप्रेसर चालू होने का मतलब कूलिंग मोड पर हमारा एसी चलने लगता है। उसके बाद एक बार और घुमाएंगे तो ये जो है मीडियम कूलिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडियम कूलिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 1 नंबर का जो टर्मिनल है ये आपका 8 नंबर पर सटेगा, मतलब कि हमारा ये स्विंग मोटर चलेगा। और मीडियम कूलिंग के लिए ये 4 नंबर पर भी सटता है, मतलब यहाँ की जो सप्लाई होती है वो 4 नंबर पर भी आती है, और इधर जो है 10 नंबर पर जाती है। मतलब 10 नंबर का मतलब ये हमारा कंप्रेसर चलेगा। 4 नंबर पर आप देखिए सफ़ेद वाला वायर जोड़ा गया, मतलब मीडियम स्पीड पर हमारी एसी चलेगी। और उसके बाद एक बार और घुमाते हैं तो उस समय जो है कि ये 1 नंबर हमारा 6 नंबर के साथ कनेक्ट होता है। 8 नंबर पर तो हमेशा के लिए लाइट आ जाती है, और इधर 6 नंबर और 10 नंबर भी कनेक्ट हो जाता है। तो 6 नंबर पर आप देखिए लाल तार जोड़ा गया है, मतलब स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाएगा पंखा का, तो उस समय पंखा भी स्लो रहेगा। 10 नंबर पर लाइट पहुंचती है तो उस समय हमारा कंप्रेसर चलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कूलिंग लो स्पीड में होती है। और उसके बाद एक बार और घुमाएंगे तो केवल जो सप्लाई रहेगी वो 6 नंबर पर ही रहेगी, मतलब 8 पर भी रहेगी और 6 नंबर। 8 का मतलब हमेशा के लिए, जो कि हमारा स्विंग मोटर लगातार चलता रहेगा। जैसे ही स्विच ऑन होता है स्विंग मोटर हमेशा के लिए चालू हो जाता है, मतलब ये 8 नंबर जुड़ जाता है। उसके बाद लास्ट में जो है कि ये 6 नंबर पर भी सप्लाई आ जाती है, जिससे कि ये हमारा पंखा लो स्पीड में चलता है। तो एक चार्ट है, मैं चार्ट आप लोगों को अभी वीडियो को पॉज करता हूं और वहां चार्ट बना करके आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा सेलेक्टर स्विच का चार्ट है, मतलब ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर स्थिति लिखा है, परिणाम लिखा है। स्थिति का मतलब ये है कि ये 6 स्थिति वाला स्विच है। 6 बार ये घूमेगा, खट खट करके 6 बार जाता है। 1 2 3 4 5 6 तक लिखा है। परिणाम में पहले स्थिति में क्या होगा, 1 नंबर, मतलब सप्लाई एक ही नंबर पर रहेगी, केवल अधिक पर जाएगी नहीं। 2 नंबर पर जैसे करते हैं तो वो सप्लाई 1 नंबर से उठ करके 8 पर भी चली जाती है और 2 पर भी चली जाती है। वहाँ पर पंखा हाई स्पीड पर चलने लग जाता है। तीसरी स्थिति में क्या है, 1 8 2 10। इसका मतलब यह है कि 1 से सप्लाई निकल करके 8 नंबर 2 नंबर और 10 नंबर पर जाती है। 10 नंबर पर सप्लाई जैसे पहुंचती है ये हाई कूल मोड पर हो जाता है, मतलब पंखा तो हाई स्पीड में चल ही रहा है 2 नंबर के वजह से, और यहाँ 10 नंबर पर पहुंचता है तो कूलिंग भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब कंप्रेसर चालू हो जाता है। उसी तरीके से आप इस चार्ट को समझ सकते हैं नीचे तक। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वायरिंग डायग्राम बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम इतना पर इसको कर दिए हैं, यहाँ से इसको हटा भी देते हैं। आप इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, हमने बोला था कि इसी वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकल भी कराएंगे, लेकिन ये जो है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में
तो आपको जो है कि इसका प्रैक्टिकल का वीडियो मिलेगा। तो यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो दें, ताकि हमारे आप इस वजह से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये प्रैक्टिकल का सारा सामान अभी मैं इसका वीडियो बना दे रहा हूँ, आपको अपलोड इस वीडियो के जस्ट बाद ही आपको वो वीडियो दूसरी वाली भी मिल जाएगी, आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।